आज एक ऐसी प्रेम कहानी आप सुनने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। लता मंगेशकर, भारत की स्वर कोकिला, जिसने 90 साल तक अरबों लोगों के दिलों में रस और मधुर घोला और खुद के जीवन में रस और मधुर नहीं घोल पाई। कहानी शुरू होती है 1959। हृदयनाथ मंगेशकर उनके भाई के साथ मुलाकात होती है राज सिंह डूंगरपुर, जो एक रॉयल फैमिली से थे, राजस्थान से क्रिकेट खेलने आते थे। लता जी को भी क्रिकेट का शौक था और राज सिंह डूंगरपुर को संगीत का शौक। हृदयनाथ मंगेशकर से इनकी दोस्ती होती है। मंगेशकर परिवार में इनका आना जाना होता है, परिचय बढ़ता है और परिचय कब प्रेम में बढ़ जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे प्रेम इतना हो गया कि ये बात जब पहुंची महाराजा लक्ष्मण जी, जो डूंगरपुर के रावल से, उन्होंने जब अपने पुत्र को बुलाया, उस जमाने में 1960 में एक रॉयल फैमिली का कॉमन फैमिली से शादी होना बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने मना कर दिया। इधर मराठी परिवार भी नहीं चाहता था कि कोई मराठी युवक के बिना शादी करे। बात ऐसी रहेगी तो राज सिंह जी ने वचन दे दिया कि मैं शादी करूंगा तो लता से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, जो बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रहते राज सिंह जी, इतने बड़े आदमी, जीवन भर फिर उन्होंने शादी नहीं की। और हमारे लता जी ने भी प्यार की पवित्रता, रूहानियत वही रखी और उन्होंने भी जीवन भर कभी शादी नहीं की। इन दोनों का रिश्ता ऐसा चला, आप ये सोचिए कि जीवन भर दोनों साथ रहे। जीवन भर कितनी चैरिटीज दोनों ने मिलकर साथ की। 1983 वर्ल्ड कप इंडिया की जीत के आती है, उनको कोई करने वाला नहीं था सम्मान। लता जी ने उनके लिए पूरा का पूरा एक कंसर्ट आयोजित किया था और 20 लाख रुपया उस जमाने में दिया था। ये नहीं, डूंगरपुर में 25 लाख रुपया लता जी ने हॉस्पिटल्स में भेजा था, पर इनके नसीब में प्यार लिखा हुआ नहीं था। इसीलिए आपको याद हो तो 2009 में राज सिंह डूंगरपुर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उस समय अंतिम समय में भी कहते हैं कि उनका दर्शन करने लता जी पहुंची थी। और लता जी को इसीलिए जब इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि आप कैसा जीना वापिस जब आप पैदा हो तो क्या रूप में पैदा होना चाहती है? अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँ। तो उनके मुंह से निकला था कि मैं कुछ भी हो पर लता मंगेशकर बन के पैदा नहीं होना चाहती। साहब, दुनिया में लोग करोड़ों लोगों के दिलों पे राज कर ले, पर अगर खुद को प्रेम नहीं मिलता है ना तो उसका जीवन सूना ही रहता है। इसलिए कहते हैं हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। साहब, जीवन में जिसको प्रेम मिल गया वो आदमी इस जीवन में उसका आनंद ही आनंद है। थैंक यू सर। अंकुर नमक, असली नमक। और हाँ, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।